स्वागत है अभिनंदन है आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, इस वर्ष 2156 सीटें आपकी कम हो चुकी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी कोर्सेज़ में। यानी इस सत्र से जो प्रवेश लेगा कहीं ना कहीं ये प्रवेश प्रभावित होगा। यानी 2156 अभ्यर्थी जो कि मतलब योग्य रहेंगे लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि सीट्स कम हो गई हैं। अब इस 2156 सीटों में कैंपस की भी सीट सम्मिलित है, कॉलेज की भी सीट सम्मिलित है। कैंपस की अकेले की 515 सीटें हैं 2156 में, और सबसे ज़्यादा सीटें किसी कॉलेज की कम हुई है तो वो है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, जिसमें 420 सीटें कम हुई हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना है ताकि आप चीज़ें समझ सको कि क्या यहाँ समीकरण बन रहा है। ठीक, देखो, एडीसी में 420 सीटें कम हुई हैं, कैंपस में आपकी जो है 515 सीटें कम हुई हैं। लेकिन अन्य विषय अभी देखो अन्य का भी बताने वाला, लेकिन ये कम हुई क्यों है और इसका कारण क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी एफिलिएटेड कॉलेज में पहले क्या होता था, पहले ठीक है, आज से शायद बहुत नहीं, मैं ये इतना स्पेसिफिक नहीं, लेकिन पहले क्या होता था कि ये सेल्फ फाइनेंस मोड पे नहीं होता था। ठीक है, यानी कि विश्वविद्यालय द्वारा ही ये सब, जैसे यूजी के कोर्सेज़ को दिया जाता है फी टीचर की जो है आपको वेतन दिया जाता है, उस प्रकार से पीजी में भी होता था। लेकिन अब पिछले कई वर्षों से, विगत वर्षों से क्या है कि ये सेल्फ फाइनेंस मोड पे हो गए, यानी स्ववित्त पोषित। इसका अर्थ क्या होता है कि जो छात्र शुल्क जमा करेंगे उसी से जो टीचर पीजी में पढ़ा रहे हैं उनको वेतन दिया जाएगा। समझ गए? तो इसे बोलते हैं सेल्फ फाइनेंस मोड। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी एफिलिएटेड कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस मोड में पीजी के कोर्सेज़ का संचालन किया जाता है। तो अब किसी किसी कोर्स में प्रत्येक कॉलेज में ऐसी स्थिति बन गई है कि बच्चे इतने कम हैं कि उनकी छात्रों के शुल्क से टीचर का वेतन भी नहीं बन पा रहा है। ठीक, इतना भी नहीं फीस शुल्क मिल पा रहा है कि टीचर को वेतन दिया जा सके। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कॉलेज में ऐसे कोर्सेज जिन पे जो है जितनी सीट है उससे आधे से भी कम अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो उन कोर्सेज़ को बंद कर दिया जाए। मान लो किसी कोर्सेज़ में 20 सीट है लेकिन उसमें आधे से भी कम, यानी आधा हो गया 10 और आधे से भी कम, यानी 7-8 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो उसको बंद कर दिया गया है। तो इसी कारणवश जो इस वर्ष सीटें बहुत कम हुई हैं, 2156 सीटें आपकी जो है कम हुई, जिसमें मेन कैंपस में आपको पता है 515, एडीसी में 420 और सीएमबी में आपकी पहले 1267 सीटें होती थी, लेकिन इस वर्ष जो है 1041 सीटें रह गई हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए केपी में तो पहले 63 होती थी, अब 62 हो गई हैं, 1 सीट कम हुई है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में पहले 1037 सीटें होती थी, लेकिन इस वर्ष 617 सीटें रह गई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में 4203 सीटें होती थी पीजी में, अब 3608 रह गई हैं। इस वर्ष सनन डिग्री कॉलेज में 761 सीटें होती थी, लेकिन अब 529 रह गई हैं। और इसके बाद JTGDC जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इसमें 213 सीटें होती थी, अब 150 रह गई हैं। और आपके SS खन्ना सावन दास खन्ना डिग्री कॉलेज ऐसे है। ठीक है, तो उसमें जो है SS खन्ना में 878 से 633 हो गई हैं सीटें। AK में 504 से आपका सीधे 214 हो गया है। RTM और SPM का देखो 415 से 377 हो गया है सीट। RTMM में 126 थी, और इस वर्ष का जो है डाटा अभी इसमें पूरे जो आपका PDF है ब्रोशर का, उसमें सीट शो नहीं कर रहा है, लेकिन इस वर्ष प्रवेश होगा नहीं। ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा थोड़ा दिन बाद जब काउंसलिंग की अपडेट आएगी। ठीक, अब प्रत्येक कोर्सेज़ में कितनी सीटें कम हुई हैं, कितनी नहीं हुई हैं, इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। ठीक है, कि एनसेंट में कहाँ कहाँ सीटें हैं, पॉलिटिकल में कौन कौन कॉलेज में सीटें हैं। सबसे पहले देखो, कल मैंने जो है आपकी कॉलेज की एफिलिएटेड कॉलेज की सेफ स्कोर की वीडियो बनाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये पता चल गया उसमें कि आपका जो एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, प्रत्येक कॉलेज का जो सेफ स्कोर है तो उसमें विषय भी है, तो जितने विषय हैं उसमें उसका सेफ स्कोर पता है। तो अगर उस वीडियो को देख लोगे तो आपको सेफ स्कोर भी पता चल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि मान लो एक कॉलेज CMP, तो इसमें कितने कोर्स हैं। ये डिग्री कॉलेज है, शायद में 6 कोर्स शायद इस वर्ष से रहेंगे केवल। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी, तो उसको वीडियो को देख लेना, तो सेफ स्कोर भी पता चल जाएगा कॉलेज का, और आपका सबसे कम नंबर रहेगा तो आपका एडमिशन कहाँ होगा। और SPM में अगर एडमिशन मतलब मान लो बहुत कम है तो SPM वाली सेफ स्कोर देख लेना, खुश हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत कम कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, तो जाकर वीडियो ज़रूर से देख लेना, बिल्कुल परेशान मत होना। बाकी मैंने अपडेट आपको बताई दी है, और पूरी काउंसलिंग की अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बिल्कुल कहीं परेशान नहीं होना है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे आपका अन्य कोई भी प्रॉब्लम, समस्या, सवाल हो, उन सब का समाधान समय आने पे हम जो है, अगर आपके साथ समस्या खड़ी होती है तो उसके साथ हम भी आपके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समस्या से लेकर समाधान तक, और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो इसी से लगातार जुड़े रहिए, काउंसलिंग हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।